ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि योग की आज जो विश्व में बोलबाला है वो उसके आसन और प्राणायाम अंग की वजह से है। वैसे भी हमारी प्रकृति के अनुसार हम जो दिखाई देता है या तो फिर जो मूर्तिमान होता है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। आसन और प्राणायाम योग के मूर्तिमान स्वरूप है, जबकि योग के जो दूसरे अंग है वो अमूर्त रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं आसनों के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं आसन की डेफिनेशन से। शास्त्रों में आसन की डेफिनेशन देते हुए कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जो अवस्था हमारे शरीर और मन को स्थिरता एवं सुख प्रदान करे उसी को आसन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ज्यादातर आसन तो ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने शरीर को कठिनाई पूर्वक स्थिर रख पाते हैं, तो फिर स्थिरम सुखम आसनम ऐसा क्यों कहा गया है? आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे हुए मर्म को। जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तब शुरुआत में हमें कई सारी कठिनाइयों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, हम सफल होते जाते हैं, तब यही सब कठिनाइयां या मुश्किलियां जो है वो कामयाबी या तो सफलता में तब्दील हो जाती है। योगिक आसनों के दौरान भी ऐसा ही होता है। शुरू में हमारे शरीर को इसकी आदत न होने की वजह से हम किसी भी आसन में स्थिरता नहीं रख पाते और हमारा शरीर जो है वो भी थोड़ी थकान महसूस करता है। लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद हमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हम लंबे समय तक अपने शरीर को एक ही अवस्था में स्थिर रखने में कामयाब हो जाते हैं और एफर्टलेस प्रैक्टिस की वजह से हम उस स्थिति में आनंद का एहसास कर सकते हैं, यानी कि एक गुड फीलिंग को महसूस करते हैं। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद ही हमारे शरीर को योग आसनों के जो लाभ होते हैं वो सही मायने में मिलने शुरू होते हैं। इन शॉर्ट, योगिक आसनों का अभ्यास हमें बाहरी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शरीर और मन को स्थिर एवं अविचल रहना सिखाता है। एक ही जगह पर स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठने की जो एबिलिटीज है वो हमें डेवलप होती है, जो प्राणायाम आदि अंगों को सिद्ध करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो ये तो हुई आसन की डेफिनेशन। अब देखते हैं आसनों को कब और कैसे करना चाहिए। वैसे तो आसना सुबह में या तो फिर शाम में करना ज्यादा उपयुक्त तो होता है, लेकिन यदि आपको ये समय अनुकूल नहीं है तो आप किसी भी वक्त पर खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद इसे कर सकते हैं। ये जो 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन है वो मिताहारी के लिए है, यानी कि जो सही मात्रा में भोजन करते हैं अपने शरीर के हिसाब से उनके लिए है। लेकिन जो ओवर ईटिंग करते हैं उनके लिए ये समय मर्यादा 4 से 5 घंटे समझ ले, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, ऐसी साफ खुली और शांत जगह पे हमें योग और आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं कि आसनों को किस तरह करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें उसके पूरे फायदे जो है वो हासिल हो पाए। तो यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि आपको किसी के भी दिखावे में आकर अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। हर कोई आसन की एक आदर्श पोजीशन जरूर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आदर्श तौर पर आसन को करने पर ही हमें उसके फायदे मिलते हैं। हमें अपनी क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रख के ही आसन में प्रवृत्त होना है। हम अपने शरीर की पूरी ताकत यानी कि 100% देकर जब हम कोई भी आसन करते हैं और उसमें हम जहाँ तक जा सकते हैं वही हमारे लिए आदर्श पोजीशन होती है और वही पोजीशन हमें आसन के सभी लाभ भी प्राप्त करवाती है। तीसरी बात है समयावधि की। हर कोई आसन की स्थिति में हमें 20 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक स्थिर रहना है, यानी कि एक ही पोजीशन को हमें इतने समय तक होल्ड करके रखना है। यदि आप बिगिनिंग लेवल पर है तो आप 20 सेकंड से शुरू कीजिए, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तब आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए, यानी कि 20 सेकंड से लेके 30, 40, 50, 60 सेकंड तक आप आसन को होल्ड करके रख। अलग अलग आसन जो होते हैं वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में निश्चित प्रभाव डालते हैं। ये जो आसन का प्रभाव होता है इसको पाने के लिए हमें आसन को कुछ वक्त देना होगा हमारे शरीर पर काम करने के लिए। इसीलिए हमें एक ही स्थिति में थोड़ी देर ठहरना है
और एक ही आसन को 3 से 4 बार रिपीट भी जरूर से करना है। आसन को धीरे धीरे शुरू करना है और एक निश्चित लेवल तक आके हमें स्थिर हो जाना है। इस वक्त हमें अपने शरीर पर आसन दौरान जो खिंचाव या दबाव महसूस होता है उसको फील करना है। हमें उसके प्रति अपना ध्यान जो है उसे केंद्रित करना है। आंखें बंद करके हमें गहरी गहरी सांसें लेनी है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें सिंपल से काउंटिंग शुरू करना है, 1 से लेके 20, 30, 40 या जितना भी हम आसन को टिका पाते हैं उतना। 30, 40 या फिर 60 सेकंड के बाद हमें धीरे धीरे उस आसन को छोड़कर रिलैक्स हो जाना है। 4 से 5 गहरी गहरी सांसें लेके धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। इस तरह से हम अपने बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। फिर वही क्रिया हमें दूसरी और तीसरी बार ऐसे ही सीक्वेंस में रिपीट करनी है। इस तरह आसन करने से हमारे शरीर के निश्चित भाग पर हम जो पॉजिटिव इफेक्ट देना चाहते हैं उसे दे पाते हैं। आसन में स्थिर होके हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उसके प्रति हमारा ध्यान जो है उसको केंद्रित करने की वजह से हम आसन के दौरान ही मेडिटेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से 1 घंटे वर्कआउट करने पर हमें 1 घंटे के मेडिटेशन के भी फायदे मिल जाते हैं। हमें अपने संपूर्ण शरीर को जो इफेक्ट दे पाए, संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर पाए, ऐसे 7 से 10 आसनों को चूज करना है और अपनी डेली रूटीन में उसको करते रहना है। कुछ समय अवधि के बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आसनों के बारे में इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अष्टांग योग के बाकी के अंगों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओम योगा एंड आयुर्वेदा में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।